all my dear champions. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So guys, today we are here with the most important topic, the matter of concern, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि मैम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए कुछ बताइए. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे किया जाए. IBPS PO ने पैटर्न को भी चेंज कर दिया है, ऐसे राइटिंग हटा दिया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे दिया है और सो मैनी क्वेश्चंस. ठीक है. सो जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, आज उनका आंसर लेके मैं यहाँ पर आई हूँ और सारे आपके जो डाउट्स हैं रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, है ना. सो सबसे पहले कैसे स्कोर किया जाएगा, 25 में से 25 मार्क्स, है ना. तो सबसे पहले हम इन पर बात करते हैं. सो 25 आउट ऑफ 25 मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेंस निकाल रखा है, मतलब आप जो ग्रामर का पोर्शन जब पेपर दे रहे हो ना, आपने अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, ये सारी चीज़ें आपने सॉल्व कर रखी हैं और फिर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से डरना ही नहीं है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बेटा क्या है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बस वो आपका ग्रामर चेक करेंगे. ग्रामर हमने पढ़ रखी है एरर डिटेक्शन में. आप किस तरीके से लिख रहे हो, वे ऑफ राइटिंग, आपका वोकैबुलरी कौन सी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोहेरेंस, ये चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं. तो हम देखते हैं अभी आगे कि क्या कर सकते हैं हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे इंग्लिश से भागते हैं कि मैडम इंग्लिश नहीं हो पाएगा, सो बिना अंग्रेजी के आपकी नैया पार लगने नहीं वाली है. क्योंकि ये जो इंग्लिश है ना, आपको टोटल इंग्लिश का जो वेटेज है ना IBPS PO के एग्जाम में वो 95 है. कितना है? 95 है. आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स में 30 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, प्रीलिम्स में, मेंस में 40 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, 70 तो ये हो गया, और यहाँ पर आपको 25 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है ना. तो टोटल जो वेटेज है ना इंग्लिश का वो आपका 95 मार्क्स का है. मतलब इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, मजबूती से पकड़ के रखना है, इंग्लिश से नहीं भागना है और इंग्लिश से नहीं डरना है ना. तो ये टोटल स्कोर देख लो, इंग्लिश आपको 95 मार्क्स की आ रही है. अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के पेपर की, जिसने हमें परेशान कर रखा है कि क्या है ये. तो बेटा डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको जो ऐसे लिखना था वो ऐसे तो आपको लिखना ही होता है, ठीक है. लेटर राइटिंग अगर आता तो वो भी बहुत इजी था. उसमें क्या करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स स्टार्टिंग के, कुछ लास्ट के, बस रट लेते हैं और उनको वैसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट, ठीक है. वो और इजी था, बट कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं. हमें क्या दे दिया है उसने, कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग दे दिया है, ठीक है. कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग दे दिया है. अब ये तो क्या है, अरे ये तो वही है जो तुमने स्कूल में किया करते थे. स्कूल में करते थे ना, एक पैराग्राफ दिया होता था, उस पैराग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे होते थे. क्या करते थे, उन क्वेश्चंस को पढ़ते थे, उन पैराग्राफ को पढ़ते थे, वहां से उठा के वर्डिंग्स मैच करके फुल स्टॉप तक अपनी कॉपी में लिख लेते थे. ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे, मुझे पता है, ठीक है. यहाँ पर भी लगभग वही करना है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिखना है, थोड़े बहुत चेंजेस करके लिखना है. कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. बाकी ये है बहुत ईजी. टॉपिक्स भी दिए गए हैं आपको कि इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, करंट इवेंट्स है, एथिक्स है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पर बात की जा रही है. सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी 25 मार्क्स की होगी और जो टाइम होगा वो आपका 30 मिनट्स होगा, ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है उसकी वर्ड लिमिट होगी आपकी 250, ज़्यादा से ज़्यादा 300, आपको इतनी वर्ड लिमिट में लिखना है. और कॉम्प्रीहेंशन जो आपको दिया होगा वो ऑब्वियसली आपको 300 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन तक दे सकते हैं, और आपको 5 क्वेश्चन उस पर दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए. यू हैव टू राइट द आंसर इन 50 to 70 वर्ड्स. और आपको क्या करना है, आंसर लिखना है उनका 50 से 70 शब्दों के बीच में, बस इतने में आपको आंसर लिखना है. अब देखिए टॉपिक्स मैंने आपको जो कि बता दिए कि भाई एथिक्स है, करंट इवेंट्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर है. अब ये टॉपिक्स आप कहाँ से कवर करोगे, लिखेंगे कैसे, उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि लिखने के लिए डेटा भी तो होना चाहिए दिमाग में. लिखोगे कैसे, ग्रामर कैसी होगी, वोकैबुलरी कैसी होगी, ये तो सेकेंड थिंग है, सेकेंडरी थिंग है. फर्स्ट थिंग क्या है जो कि ऑन प्रायोरिटी है, फर्स्ट थिंग बेटा ये है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक लिखोगे तो आपको सबसे पहले तो उसकी नॉलेज होनी जरूरी है. अब बताओ, आपसे कोई भी इवेंट दे दिया है, कोई भी इवेंट दे दिया, अभी यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उस पर आपको दे दिया और आपको उससे रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है, करंट इवेंट से रिलेटेड आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे बताओ, है ना.
तो सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज की नॉलेज होना जरूरी है। तो नॉलेज के लिए क्या करना है, नॉलेज के लिए रीडिंग करना है। किस चीज की रीडिंग करना है, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की क्लास डेली 9 बजे मैं लेती हूँ सुबह, उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपके दिमाग में डाटा होगा तभी तो आप लिख पाएंगे, अगर डाटा ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी जरूरी है। अब जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे दिया आपको, ऐसे आपसे पूछा गया, आपसे ऐसे पूछा गया कि आप भाई ऐसे लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग सेक्टर, इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक आपके सामने हो, तो आपके दिमाग में ना बेटा ये 5 पॉइंट्स आने चाहिए। कौन कौन से 5 पॉइंट्स आना चाहिए, जो भी टॉपिक होगा, जो भी, जैसे एआई इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर है, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे है या कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसके क्या फायदे हुए हैं हमें, उसके एडवांटेज आपने लिखे। ठीक है, और हर चीज जिसका एडवांटेज होता है ऑब्वियसली उसका डिसएडवांटेज भी होता है। फिर आपने क्या लिखे, उसके डिसएडवांटेजेस लिखे। पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने उसके एडवांटेजेस लिखे, फिर आपने उसके डिसएडवांटेजेस लिखे। ये 3 पॉइंट्स हो गए। हर चीज में यही करना है। आपके सामने कोई भी पैराग्राफ आता है उसको 5 चीजों में आपको डिवाइड कर लेना है। फिर आपको अपने सजेशंस लिखना है कि भाई उनको कैसे यूज करें। ठीक है, सजेशंस, क्या सुधार होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, कंक्लूड करना है, बस। अब आपके सामने कोई भी पैराग्राफ है, जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल लिया है, आप ट्राई करो कोई भी टॉपिक उठाओ और उनको इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उनमें 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है ये देखो, आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, आपको आंसर टाइप करना है, आंसर 4 to 5 लाइन्स। मतलब ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है 4 से 5 लाइन्स, आपको एडवांटेजेस में 4 से 5 लाइन लिखना है, फिर आपको यहाँ 4 to 5 लिखना है, यहाँ 4 to 5 लिखना है, यहाँ 4 to 5 लिखना है। ठीक है, आपने हर चीज में 4 to 5 लाइन्स लिखी। ठीक है, यानी कि हर में आपने 8 to 10 वर्ड्स लिखे पर लाइन, मतलब एक लाइन में 8 से 10 शब्द लिखे। तो टोटल जो शब्द हो गए आपके एक पैराग्राफ के, वो कितने हो गए, 50। ठीक है, अब आपने 50 शब्द लिखे एक पैराग्राफ में। अब इस 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, बाकियों से, तो आपका हो गया 200। अगर आपकी 5 पॉइंट्स है, ठीक है, तो 250 वर्ड्स हो गए। ठीक है, 100, 200 और 50, 250 वर्ड्स हो गए। और अगर आपने 6 पॉइंट इंक्लूड किए, सपोज कि आपने कुछ और भी इंक्लूड करना चाहा है उसमें, तो आपके 300 वर्ड्स हो गए। बस ये कैलकुलेशन लेके चलना है दिमाग में कि मुझे 4 to 5 लाइन्स लिखनी है और हर एक लाइन में मुझे 8 to 10 वर्ड्स लिखने हैं पर लाइन। तो उसके हिसाब से टोटल वर्ड्स आपका एक पैराग्राफ में 50 हो जाएंगे और 50 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 से, तो आपको पता है कि आपके 250 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 250 वर्ड्स अगर इस तरीके से कैलकुलेट करके चलोगे, कभी परेशान नहीं होगी, कभी नुकसान नहीं होगा कि मैं कैसे लिखूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जब लिखना शुरू करोगे, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना, तो कोई भी टॉपिक जो आप लिखोगे ऐसे, उसके बाद उस टॉपिक का आपको ग्रामर को चेक करना है। ग्रामर में एरर डिटेक्शन लगा दो। एरर डिटेक्शन तो पढ़ रहे हो ना कि भाई मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं, मैं लिख रहा हूं कि नहीं, नाउन है तो काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगा है या नहीं, अनकाउंटेबल है तो मैंने ए और एन तो नहीं लगा दिया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रखी है या नहीं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखी है नहीं। तो पूरी ग्रामर जितनी तुम्हें आती है ना, उस पूरी ग्रामर को यहाँ पर अप्लाई कर दो। ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। एरर डिटेक्शन लगा दो। एरर डिटेक्शन के तो भर भर के क्वेश्चंस हमने किए हैं, कर रहे हैं अभी भी। उसके बाद चेक करोगे कहीं स्पेलिंग में तो मिस्टेक्स नहीं, बिल्कुल उसको क्रिटिकली एनालिसिस बोलते हैं ना, वो करना है आपको। कहीं स्पेलिंग में तो गड़बड़ नहीं कर दी, स्पेलिंग भी बहुत गड़बड़ करते हैं हम, तो स्पेलिंग्स पर भी फोकस करो कि भाई स्पेलिंग्स हमने सही करी है कि नहीं, है ना। और कोहेरेंट रहो भाई, कोहेरेंट भी बहुत जरूरी है। आपने जो लिखा है टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी भी चेक करो। ठीक है भाई, कितना वैलिड है, कितना कोहेरेंस है, कितना वैलिड है।
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुमने लिख दिया अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हो, अच्छे पॉइंट्स लिखना है, अच्छे शब्द लिखना है, कम शब्दों का यूज करना है और अच्छा लिखना है, ठीक है। सो जो स्पीड होनी चाहिए ना आपकी, वो क्या होनी चाहिए, 30 मिनट्स पर वर्ड, ठीक है। 30 सेकेंड, इसको इस तरीके से करना है ना, 30 पर वर्ड्स होनी चाहिए, 30 मिनट्स नहीं, इसको 30 सेकेंड्स कर लेना, पर वर्ड होनी चाहिए। अब आगे देखो, आपको क्या करना है इन चीजों को सीखने के लिए, आपको अटेंड करना है एडिटोरियल सेशंस रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे, टू गेट इन टच विद द इवेंट्स, ताकि आप जो इवेंट्स है ना उनके साथ टच में रहो, ठीक है। न्यूज एंड करंट टॉपिक्स, जो भी न्यूज है, जो भी करंट टॉपिक्स है, उन सभी के साथ भी आप क्या रहना हो, टच में रहो। तो अटेंड करो एडिटोरियल के सेशंस जितने भी हो रहे हैं, रेगुलर रहो टच में, इवेंट्स को लेकर, न्यूज को लेकर, करंट टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपको लिखना है, ग्रामर चेक करना है, टेंस चेक करना है, ये तो सेकेंडरी चीज है। पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर नॉलेज ही नहीं है तो कैसे लिखोगे। तो नॉलेज के लिए आपको इन टॉपिक से, न्यूज से, करंट इवेंट से, करंट टॉपिक से टच में रहना पड़ेगा, है ना। और टच में रहने के लिए सबसे अच्छा है भाई, न्यूज़पेपर रीड करो, एडिटोरियल रीड करो। अब देखो, यहां पर मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल 250 वर्ड्स में लिख करके बताया है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आप देखो इंट्रोडक्शन मैंने कितना सही दिया है, थोड़े से फॉन्ट बड़े करें तो ये बड़ा लग रहा होगा, बट आप इसको कैलकुलेट करके देखना, वही है, आपको 250 वर्ड्स में मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इज रिवोल्यूशनराइजिंग द इंडियन बैंकिंग सेक्टर बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। With India's rapidly growing digital economy and tech-savvy population, banks are leveraging AI to streamline process and meet evolving customers' demands. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, processes and meet evolving customers' demands। ये हो गया। From chatbots to fraud detection, AI is reshaping how financial institutions operate। कितना क्यूट सा छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है AI के बारे में। अब मैंने इसके फायदे बताए, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। AI ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स को ये ऑफर करता है टू इंडियन बैंक्स में, जो इनेबल करते हैं पर्सनलाइज्ड कस्टमर्स एक्सपीरियंस को AI के थ्रू, ड्राइविंग चैटबॉट्स एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जो इम्प्रूविंग सेटिस्फैक्शन, AI powered fraud detection systems analyze transactions in real time, reducing financial crimes। ठीक है, so automation of routine tasks like loan processing and KYC verification cuts operational cost and speeds up services। Additionally, predictive analytics helps banks assesses credit risk, tailor financial products, fostering financial inclusion in rural areas। तो पढ़ करके ही लग रहा है कि सारे एडवांटेजेस आपने बताए, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ कि मैंने कितना स्वीटली और छोटा सा इसको कर दिया है 250 वर्ड्स में। आप वर्ड्स काउंट करना बहुत जरूरी है। डिसएडवांटेज भी है, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। सो डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, AI adaptation faces challenges, high implementation costs can strain smaller banks budgets। Data privacy concern है, arise as AI relies on vast customer data, risking breaches if not secured। Okay, आगे ओवर reliance on AI may lead to job losses in traditional banking roles। Moreover, AI system can produce biased outcomes if trained on flawed data, potentially affecting fair lending practices। तो यहाँ पर आपने भाई उसके डिसएडवांटेजेस बता दिए। अब कुछ सजेशन भी दोगे, किसी चीज पर ज्ञान नहीं दोगे, ऐसे तो तुम लोग बहुत ज्ञानी हो, यहाँ पर भी थोड़ा ज्ञान देना है, तो ज्ञान में क्या दोगे। To maximize AI's potential, banks should invest in robust cyber security to protect data। ठीक है, बैंक को ये करना चाहिए। Collaboration करना चाहिए, fintech startups can reduce costs and upskilling employees to work alongside AI system will mitigate job displacements। Regular audits of AI algorithms can ensure fairness and transparency। यहाँ पर मैंने सजेशन दे दिया जो मुझे लग रहा था। अब लास्ट में मैं इसे कंक्लूड करूंगी। जब भी हम किसी चीज को कंक्लूड करते हैं तो उसको लगना चाहिए कि वो एंड हो रहा है। तो देखो, AI इज अ गेम चेंजर, उसके बारे में बताया कि वो गेम चेंजर इंडियन बैंकिंग में।
एफिशिएंसी को भी ड्राइविंग कर रहा है और इनोवेशंस को भी कर रहा है. बाय एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक कॉस्ट एंड प्राइवेसी, बैंक्स कैन हार्नेस एआई टू क्रिएट अ सिक्योर, इंक्लूसिव एंड कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम. तो यहां पर हमने उसको कंक्लूड कर दिया. देखा 250 वर्ड्स में आपने देखा हर पैराग्राफ में मैंने कितना 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 लिखा है, आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना है. तो ये आपका हो गया ऐसे राइटिंग. अब आपको इसी तरीके से ऐसे लिखना है. आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, उस पर अपना ऐसे लिख दो. स्टार्टिंग में कोई भी इजी टॉपिक ले लो, ठीक है, जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं जिसकी आपको अच्छी नॉलेज है उससे रिलेटेड, या आज के एडिटोरियल में जो पढ़ा है. जैसे आज के एडिटोरियल में हमने भोपाल ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा है, मतलब जो भी हुआ था उस टाइम पर 1984 में, उसका जो लाइक पॉइजनस वेस्ट था उसको अभी जलाया गया है. तो उससे रिलेटेड आप लिखो. आपको बस लिखना है ना. टॉपिक वो कुछ भी दे दे, आपको बस लिखना है कि आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है, प्लस आपको क्या करना है, अपना मतलब ये देखना है कि यार मैं कितना कैपेबली चीजों को कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं. ठीक है. अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है. आपको क्या करना है, जब भी आपको एक पैराग्राफ दिया हो, एक भी पैराग्राफ दिया हो, तो आपको सबसे पहले काम करना है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको रीडिंग करना है उस पैराग्राफ का. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, आपको रीड करना है क्वेश्चंस को फर्स्ट. हम क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब हम सॉल्व करते हैं, मैंने, आप अगर मेरी लाइव क्लासेस में आ रहे हो ना मॉक टेस्ट में, तो मैंने आपको ये करा रखा है. जब आप मॉक टेस्ट में आ रहे हो तो मैंने आपको ये करा रखा है. मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि आपको कभी भी पूरा होल पैराग्राफ नहीं पढ़ना है. आपको हमेशा क्या करना है, आपको बेटा हमेशा रीडिंग करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है. ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करना है. और क्वेश्चंस के जो मेन पॉइंट है ना, क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स है ना, वो आपको अपनी रफ शीट में लिख लेना है. ठीक है, जैसे कि मैं यहां दिखाती हूं आपको. ठीक है, ये एक पैराग्राफ है और यहां पर पूछा है व्हाट रोल डज एआई प्ले इन इंप्रूविंग सिक्योरिटी इन बैंक्स. क्या रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए बैंक में. तो ये पैराग्राफ है. तो आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिख लेना है, एआई प्लेज इंप्रूविंग सिक्योरिटी बैंक्स, ये लिख लेना है बस इतना, ताकि आपको याद रहे जब आप रीडिंग करो तो ये क्वेश्चन. और यहां पर आपको लिखा है हाउ डज एआई एनहांस एफिशिएंसी इन द बैंकिंग सेक्टर. कैसे उसने एनहांस किया है एफिशिएंसी को बैंकिंग सेक्टर में. तो आपको मेन पॉइंट्स लिख लेना है. अब जब आपने मेन पॉइंट्स लिख लिए ना, अब आप आओगे पैराग्राफ पे. अब आप पढ़ोगे पैराग्राफ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग है द बैंकिंग सेक्टर, पूरा बदल के रख दिया है बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड कस्टमर्स एक्सपीरियंस से. AI powered chatbots provide 24/7 customer support, handling queries and transactions with speed and accuracy. Machine learning algorithm analyze vast data sets to detect fraudulent activities, minimizing risk and protecting customer assets. AI driven credit score and risk assessment enable faster, more accurate loan approvals by evaluating diverse data points, personalized financial advice and tailored product recommendations powered by AI improve customers engagements and satisfaction. Additionally, AI automates representative tasks like data entry and compliance checks, reducing operation cost and allowing banks to focus on strategic growth. ये इसके बारे में बताया. अब आपसे पूछा है कि भाई क्या रोल है, क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है एआई बैंक्स में. अब जब आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है, तो जब आप लिखना शुरू करोगे तो वही सेम आपको फॉलो करना है कि आपको भाई 4 to 5 लाइन्स में मोस्ट प्रॉब्ली इसको कंप्लीट करना है और 6 to 7 ज्यादा से ज्यादा. तो यहाँ पर देखो मैंने एग्जैक्ट शब्दों का यूज नहीं करना है आपको. अगर सेंटेंस एक्टिव में दिया है तो पैसिव कर दो, पैसिव में दिया है तो एक्टिव कर दो, कुछ अलग वोकैबुलरी दिया है कोई, उसका सिनोनियम यूज कर दो. तो इस तरीके से यहाँ पर वोकैबुलरी का और ग्रामर का खेल है. ग्रामर एक्यूरेटली यूज हो, ये सब आपको ध्यान रखना है. तो आप यहाँ पर मैंने आंसर जो लिखा है सॉल्यूशन, एआई इंप्रूव्स कस्टमर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग थ्रू, ये इस चीज से अप्रूव किया है. एआई पावर्ड चैटबॉट्स किया है, हैंडल किए क्वेरीज को इंस्टेंटली. देखो अलग अलग शब्द यूज हुए हैं. इंस्टेंटली पर्सनलाइज किया, फाइनेंशियल एडवाइस को टेलर्ड किया है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस को ड्राइवन जो कि किसके एआई एनहांस एंगेजमेंट के द्वारा, फास्टर किया है एक्यूरेट सर्विसेज को लाइक लोन अप्रूवल्स को, रिस्पॉन्सिव सपोर्ट को, बूस्ट कस्टमर्स को, सेटिस्फेक्शन को, फोस्टर लॉयल्टी, ट्रस्ट इन बैंकिंग सेक्टर्स. मतलब मैंने यहाँ पर पूरा के पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिख दिया है और इसका जो एसेंस है ना, जो मेन पॉइंट है वो भी नहीं गया है. एसेंस होना जरूरी है. जो आप लिख रहे हो ना उसमें आपने जो भी लिखा, आपने जो पढ़ा उसका कंप्लीट
एक तरीके से समरी आपको बना करके लिखनी है, लेकिन समरी ऑब्वियसली कम शब्दों में लिखना है ना, पूरा बड़ा पढ़ के छोटे शब्दों में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आगे देखो, मैंने बोला था हाउ डज एआई एनहांस एफिशिएंसी इन द बैंकिंग सेक्टर। देखो यहाँ पर लिखा है एआई एनहांस बैंकिंग सेक्टर एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेटेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क लाइक डाटा एंट्री एंड कंप्लायंस चेक्स, जो कि रिड्यूस कर रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट को। एआई पावर्ड चैटबॉट्स प्रोवाइड, ये आपने दिया उसका डाटा सपोर्ट हैंडलिंग क्वेरीज ट्रांजैक्शन स्विफ्टली। मशीन लर्निंग स्ट्रीमलाइंस प्रोसेसिंग इनेबलिंग फास्टर लोन अप्रूवल, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज अलाउइंग बैंक्स टू द फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। बस ये है, कुछ अलग नहीं है। देखो ये भी इजी था, ये भी इजी था, और अच्छा लिख सकते हो, और अच्छा लिखने की कोशिश करो। ये तो मैंने अपने शब्दों में लिखा, आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। ये लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, सारे बच्चे एक बार ट्राई करना कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया है उसके अकॉर्डिंग करके क्या आंसर निकाल पा रहे हो, आप कमेंट करके बताओ। अगर आप करेक्ट आंसर करोगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी, कुछ गलतियां करोगे तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी, आई प्रॉमिस। बट ट्राई करो कि व्हाई इज एआई ड्राइवन क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। ग्रामर वोकैबुलरी सही यूज करना है। अगर गलत यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कमेंट्स करके बताओ, मैं यहाँ पर हूँ आपको करेक्ट करने के लिए, है ना। कोई भी चीज प्रैक्टिस से होगी, कोशिश नहीं करोगे 1 करोड़ वीडियो भी देख लोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे। अगर कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोई भी पैराग्राफ है उठाओ, लिखो, क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस के जो है आंसर्स लिखो, ट्राई करो। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रीचेकिंग दैट। ठीक है, एसबीआई पीओ प्री या मेंस के लिए भी यहाँ पर एक बैच लॉन्च हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल है, जिसके की फीचर्स है आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और लेक्चर्स दिए जाएंगे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का पूरा कंटेंट होगा, प्रिंटेबल पीडीएफ्स और नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी दी जाएंगी, है ना। हम यहाँ पर आपको लाइव आकर के प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ये बैच का कॉस्ट बहुत ही इकोनॉमिकल रखा गया है, ठीक है, जो कि ऑफर फीस है इसकी अभी, जो कि 999 का ये बैच है, बट अभी ऑफर में आपको मिल जाएगा 499 का। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर्ड करें और ये रिकॉर्डेड बैच अपने लिए खरीदें, परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। अगर एसबीआई या आईबीपीएस आपकी ड्रीम जॉब है तो आपको क्विकली मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जल्दी से जाकर के अपने आप को एनरोल कराएं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, and all the best for the descriptive paper and for your preparation. Okay, bye bye, take care, thank you.